वह बालक जिसने ईश्वर को लाने का वचन दिया। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी भरपाई नामुमकिन है, तो ऋषि अगस्त्य के 5 वर्षीय शिष्य सुतीक्ष्ण की यह कहानी जरूर सुनिए। सुतीक्ष्ण अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और बड़े ही आनंद से उनकी सेवा करते थे। उनकी भक्ति और सच्चाई पर गुरुदेव को पूरा भरोसा था। एक दिन ऋषि अगस्त्य ने उनसे कहा, पुत्र, मुझे एक छोटी तीर्थ यात्रा पर जाना है। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम इस शालिग्राम का ध्यान रखना। शालिग्राम यानी साक्षात ईश्वर का प्रतीक। सुतीक्ष्ण ने बड़ी श्रद्धा से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अगली सुबह सुतीक्ष्ण टहलने निकले और शालिग्राम को भी अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखा जो रसीले फलों से लदा था। आखिर थे तो वे बालक ही, मन ललचा गया। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पेड़ पर दे मारा। कुछ जामुन गिरे और सुतीक्ष्ण ने बड़े चाव से उन्हें खाया। अब भूख और बढ़ गई थी। उन्होंने फिर से पत्थर ढूंढा, लेकिन आसपास कोई पत्थर नहीं मिला सिवाय उस शालिग्राम के। एक पल के लिए वे भूल गए कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। भूख और बचपने के वश में आकर उन्होंने शालिग्राम को ही पेड़ की ओर फेंक दिया। निशाना चूक गया। शालिग्राम टहनियों के बीच से होता हुआ सीधे पास की नदी में जा गिरा और ओझल हो गया। सुतीक्ष्ण घबरा गए। उन्होंने पागलों की तरह पत्थरों के बीच उसे ढूंढा, पर शालिग्राम तो पानी की लहरों के साथ बह चुका था। तभी उनके बाल मन में एक विचार आया, जामुन भी तो शालिग्राम की तरह काले और गोल होते हैं, शायद गुरुजी को पता न चले। उन्होंने एक बड़ा सा जामुन उठाया और उसे मंदिर के आसन पर रख दिया। थोड़ा गंभीर और रहस्यमयी ऋषि अगस्त्य वापस लौटे। अगली सुबह जब उन्होंने पूजा शुरू की तो कुछ अजीब हुआ। अभिषेक के दौरान जामुन का छिलका और बीज अलग हो गए। ऋषि को संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, सुतीक्ष्ण, क्या तुमने शालिग्राम के साथ कोई शरारत की है? सुतीक्ष्ण ने बात बनाने की कोशिश की। गुरुजी, यह तो आपकी भक्ति का प्रताप है। देखिए, भगवान भी चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन ऋषि अगस्त्य समझ गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, नटखट बालक, क्या तुमने जामुन खाए हैं? मेरा शालिग्राम कहाँ है? जब तक तुम उसे ढूंढ कर नहीं लाते, इस आश्रम में कदम मत रखना। यह वह पल था जिसने सुतीक्ष्ण को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने रोते हुए नहीं, बल्कि संकल्प के साथ कहा, गुरुदेव, अब मैं पत्थर नहीं, साक्षात भगवान को आपके पास लेकर आऊंगा। सुतीक्ष्ण ने आश्रम छोड़ दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। साल बीतते गए, दशक बीत गए। वह बालक अब वृद्ध हो चला था। जब भगवान राम वनवास के दौरान उस क्षेत्र में आए तो वे सुतीक्ष्ण की अटूट भक्ति से परिचित थे। जैसे ही सुतीक्ष्ण को राम के आने की खबर मिली, वे सुध बुध खो बैठे। वे पागलों की तरह नाचने लगे, रोने लगे और खुशी से झूम उठे। अंततः वे एक गहरी समाधि में चले गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े थे। सुतीक्ष्ण ने हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती की, हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ मेरे गुरु से मिलने चलेंगे? प्रभु राम मुस्कुराए और मान गए। दोनों ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव, द्वार खोलिए। मैंने अपना वचन पूरा किया। मैं ईश्वर को अपने साथ लाया हूं। ऋषि अगस्त्य ने जैसे ही द्वार खोला, वे दंग रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गदगद होकर कहा, एक गुरु अपने शिष्य से और क्या मांग सकता है? तुम साक्षात परमेश्वर को मुझसे मिलाने ले आए। यह थी सुतीक्ष्ण की भक्ति की गहराई। कुछ शिष्य गुरु के लिए पानी लाते हैं, पर सुतीक्ष्ण ने गुरु के चरणों में साक्षात भगवान को लाकर खड़ा कर दिया।